वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा.com चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी बेस्ट बिगनियर कैमरास ऑफ 2025। तो जितने भी हम टॉप 10 की जो कैमरे बात कर रहे हैं नियर अबाउट 1 लाख के प्राइस रेंज में, और यहाँ पर हम सिर्फ कैमरों की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लेंसेज की भी बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ कैमरे की बॉडी परचेस करने से या किट लेंस के परचेस करने से आपको वो आउटपुट कतई नहीं मिलेगी जो आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो चलो हम अपनी गाइड को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बेसलाइन से शुरू करते हैं। नंबर 1 कैमरा इन आवर रिकमेंडेशन इज द कैनन R100 कैमरा। R100 कैमरा क्यों? क्योंकि देखो इसके अलावा 50,000 के नीचे और कोई कैमरा अवेलेबल है ही नहीं, यानी कि लिटरली R100 कैमरे का कोई कंपैटिटर नहीं। बीइंग FSI सेंसर, ऑफ कोर्स अपनी लाइट का आपको ध्यान रखना होगा, बट हाँ फोटोग्राफी इससे डिसेंट हो जाएगी। एंड अगेन अगर हम बात करें वीडियोग्राफी की, तो यहाँ पर हमें वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन नहीं है। फुल HD में फुल टाइम आपको DPF का सपोर्ट मिलता है, बट 4K में एक्सेसिव क्रॉप लगेगा। सो मोर और लेस फुल HD वीडियोस आप इससे अच्छी बना सकते हो। बट वीडियो के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा द नंबर 2 द सोनी ZV-10 कैमरा। अब ZV-10 कैमरा भैया 52,000 की रेंज में इसकी बॉडी मिलती है, बट ये नहीं कि भैया 52,000 की सिर्फ बॉडी से आपका काम चल जाएगा, आपको लेंस भी खरीदनी है। तो अगर आप जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इस तरह की अगर आपको वीडियो बनानी है, तो आपको सिग्मा की 30mm f1.4 लेंस पर इन्वेस्ट करना है। एंड अगेन अगर आप अपने डेस्कटॉप के बगल में अपने कैमरे को रखकर वीडियोस बनाना चाहते हो, तो आपको इन्वेस्ट करना होगा सिग्मा की 16mm की f1.4 लेंस पे। और मान लो कि अगर आपको एक ऐसी लेंस चाहिए जिससे कि आप हाथों में इस कैमरे को होल्ड करके और ट्रैवल व्लॉग्स बनाओ, अल्ट्रा वाइड रेंज आपको चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिर सोनी की 11mm की f1.8 या फिर विल्ट्रॉक्स की 13mm की f1.4। इन दोनों में से आप कोई भी एक लेंस ले सकते हो। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर के कैमरे की, और वो है नाइकॉन का Z30। Z30 की जो सबसे बड़ी खूबी है इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस। 20.9 MP की सेंसर से जो लो लाइट परफॉर्मेंस निकल के आती है वो एक्सेप्शनल है। साथ ही साथ ये कैमरा अनक्रॉप्ड 4K वीडियोस कैप्चर करता है अप टू 4K 30 FPS, और लगभग 30 मिनट की इसकी रिकॉर्डिंग लिमिट है। उसके बाद आपको फिर से स्टार्ट करना होता है। जितनी फैंसी फीचर्स हमें ZV-10 में देखने को मिलती, उतनी फैंसी फीचर्स हमें इसमें नहीं देखने को मिलती, बट प्रैक्टिकल यूज के लिए स्पेसिफिकली लो लाइट पे कैमरा काफी सहूलियत देता है और काफी सपोर्ट करता है आपको। लेंसेज की बात करें तो बजट में यहाँ पर काफी एक यूनिक लेंस निकॉन ने डाल रखी 24mm की f1.7। हालांकि अभी जो एक विल्ट्रॉक्स की लेंस अनाउंस हुई है 35mm की f1.7, वो तो लगभग आपको 15 या 16,000 के आसपास में लगेगी, और वो अपने सारे माउंट्स के लिए अवेलेबल है, यानी कि Z के लिए भी, E के लिए भी और फ्यूजी की X माउंट के लिए। बट हाँ कैनन की RF माउंट के लिए अभी अवेलेबल है नहीं। विल्ट्रॉक्स और कैनन की बातें चल रही, हो सकता है 2025 के मिड में या एंड में विल्ट्रॉक्स की लेंसेस आने लगे। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ कैमरे के बाद। फोर्थ कैमरा है अपना कैनन का R50 भी भैया बड़े धमाकेदार कैमरा है, क्योंकि अपने 70,000 के आसपास के प्राइस रेंज में ये इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर को भी साथ लाता है। बट जो इसकी वीकनेस है वो है इसकी FSI सेंसर। सोनी में जैसे हमें BSI CMOS सेंसर को देखने को मिलती है, वो इसमें नहीं मिलती। अगर आपको कैनन का एक कैमरा चाहिए देन यू शुड हैव द R50 कैमरा, क्योंकि R50 भी अपने प्राइस रेंज में एक काफी डिसेंट कैमरा है। बट फॉर्चुनेटली सोनी का A6600 या आप इसे A6600 भी आप कह लो, इसके अंदर IBS भी है, 24MP की BSI CMOS सेंसर भी है, और एक वेदर सील्ड प्रोफेशनल बॉडी वाला कैमरा जिसकी प्राइस ड्रॉप हो गई है, वो लगभग आपको 65,000 के आसपास में मिल जाएगा, या कभी कभार उससे भी कम में या उसके आसपास में मिल जाता है। बट हाँ बॉडी ओनली। एंड ऑफ कोर्स उनकी लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा। नाउ A6600 कैमरा स्पेसिफिकली फोटोग्राफर्स के लिए मैं बोलूंगा बहुत उम्दा कैमरा है, नॉट फॉर वीडियोग्राफर्स, क्योंकि आज की डेट की जो फैसिलिटीज है लाइक प्रोडक्ट शोकेस मोड, फेस एक्सपोजर ट्रैकिंग प्रायोरिटी मोड, ज़ीरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन मोड, ये सारी चीजें मिसिंग है। बट है इसके अंदर सेंसर स्विफ्ट IS है, और 24MP की BSI CMOS सेंसर है, और काफी फास्ट ऑटो फोकसिंग सिस्टम है। तो अगर आप एक फोटोग्राफर हो 65,000 में अगर आप ढूंढ रहे हो कि एक परफेक्ट बॉडी आपको मिले, तो A6600 कैमरा ट्राई कर सकते हो। लेंसेज की बात करें तो ऑल इन वन बेस्ट लेंस है टैमरॉन की 17 से 70mm की f2.8, बट वो थोड़ी प्राइसी है। एक बजट अल्टरनेटिव की बात करें तो सिग्मा की 18 से 50mm की f2.8 लेंस, इन दोनों में से आप कोई एक लेंस ले सकते हो। साथ ही साथ प्राइम लेंसेज की भरमार है अपने A माउंट में। जो मेरी फेवरेट लेंस है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए वो है सिग्मा की 30mm की f1.4, जिसे आपने पोर्ट्रेट या कैंडिड्स के
प्रोफेशनली आराम से यूज कर सकते हो। सो 70,000 की रेंज में अगर कोई बेस्ट कैमरा बॉडी आप कहो फोटोग्राफर के लिए तो वो है A6600। ना हम बात कर लेते हैं कैनन R10 कैमरे की। भैया कैनन R10 में क्या खास है? कैनन R10 में जो खास बात है वो है इसकी 23 FPS की कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड और साथ ही साथ 15 FPS की मैकेनिकल शटर स्पीड का सपोर्ट। तो अगर आप एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हो तो इस प्राइस रेंज में आपको 15 FPS की मैकेनिकल सपोर्ट और कोई कैमरा नहीं देता है। साथ ही साथ R10 की जो सबसे बड़ी खासियत मैं मुझे लगती है और मैं क्यों ज्यादातर इसे बर्ड फोटोग्राफर्स को रिकमेंड करता हूँ जो बिगनियर है, क्योंकि इसकी 100 से 400 mm की लेंस एक बहुत ही निहायती काइंड ऑफ ए बजट या फिर आप कहो रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। तो 100 से 400 mm की लेंस को अगर आप R10 के साथ पेयर अप कर लेते हो तो एक काइंड ऑफ आपकी काफी अच्छी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी किट बन जाती है बजट में। तो अगर आप बजट में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी किट चाहते हो देन विदाउट ए डाउट R10 इज स्टिल अ गुड ऑप्शन। ऑफ कोर्स अपडेट्स आते रहते हैं, एंड ऑफ 2025 में R10 का अपडेट आ सकता है, बट एट द वेरी सेम टाइम राइट नाउ R10 इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन स्पेसिफिकली फॉर वाइल्ड लाइफ एंड स्पोर्ट्स शूटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट कैमरास अवेलेबल अंडर 1 लाख और हम हाइब्रिड कैमरे की बात करें। सो Z52 कैमरा, Z52 कैमरा अपने Xpeed 7 के साथ इस बार आया है एंड ऑफ कोर्स Xpeed 7 इमेज प्रोसेसर इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 टाइम्स फास्टर देन Xpeed 6। इसके आने से ये हुआ है कि जिसकी ऑटो फोकसिंग सिस्टम है वो नियर अबाउट Z8 और Z9 के इक्विवेलेंट हो गई है। सो जो 3D ऑटो फोकस ट्रैकिंग सिस्टम है अपने Z52 कैमरे की वो बहुत ज्यादा अप स्केल हो चुकी है। मोर और लेस अपनी 20.9 MP की जो PSI CMOS सेंसर है वो बहुत ही एक्सेप्शनल लो लाइट इमेजेस खींचती है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ परफेक्ट हाइब्रिड कैमरा फॉर फोटोग्राफी पर्पस Z52 इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। एंड अगेन अगर आपको सिनेमाटोग्राफी भी करनी है देन यू कैन यूज दिस कैमरा फॉर सिनेमाटोग्राफी पर्पस, बट यू नीड अ गिम्बल, क्योंकि इसके अंदर ना तो जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन है ना ही IBS है, बट हाँ ये कैमरा वेव फॉर्म, टाइम कोड और रेड की लट्स को सपोर्ट करता है। यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड एनालॉग वीडियोस फ्रॉम दिस कैमरा ऑफ 10 बिट। सो मोर और लेस वीडियोग्राफिक फीचर्स भी इसमें बहुत अपस्केल्ड वे में आई है, बट अगेन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ IBS अगर आप इसे सिनेमाटोग्राफी पर्पज से यूज कर रहे हो तो DJI का एक Ronin SC या DJI का RS Mini 3 गिम्बल लेना मत भूलना। लेंसेस की बात करें तो अपने सिग्मा की लेंसेस अपने Z माउंट के लिए भी अवेलेबल है। यू कैन यूज 30 mm f1.4 लेंसेस फॉर कैंडिड एंड पोर्ट्रेट एंड ऑफ कोर्स अगर आपको एक अल्ट्रा वाइड प्राइम लेंस चाहिए तो आप विल्ट्रॉक्स की 13 mm की लेंस भी इसमें यूज कर सकते हो या फिर सिग्मा की 16 mm की f1.4 भी। अगर हम एक मल्टीपर्पज ऑल इन वन जूम लेंस की बात करें तो ऑफकोर्स निकॉन के माउंट में इस वक्त वो मिसिंग है, सो यू हैव टू टेक केयर विद द 18 to 140 mm lens available for the Z mount. Now the next best camera in our list is for content creator only and travel vloggers is the ZV-10 II। अब ये जो Mark II वर्जन है या जो ZV-10 II आया है एक बहुत ही धमाकेदार कैमरा, क्योंकि ये 4K 60 FPS अनक्रॉप्ड वीडियो रिकॉर्ड करता है। साथ ही साथ इसके अंदर जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन है। अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से यूज करना सीख जाओ तो लगेगा कि भैया GoPro की स्टेबिलिटी के साथ अपनी वीडियो फुटेजेस को कैप्चर कराए। इट डजंट मीन कि इसमें गिम्बल की रिक्वायरमेंट नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप जायरो यूज करते हो, और खासकर मैं ट्रैवल ब्लॉगर्स के लिए बातें कर रहा हूँ कि अगर आप इसमें जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन इंप्लीमेंट कर पाओ प्रॉपर तरीके से यू विल हैव वेरी स्मूथ बटरी फुटेजेस। खासकर ट्रैवल ब्लॉगर्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप आइदर लो लाइट में ज्यादा शूट करते हो, नाइट टाइम में आप ज्यादा व्लॉग करते हो, ट्रैवल करते हो तो विल्ट्रॉक्स की 13 mm की f1.4 लेंस लो। डे टाइम में फूड ब्लॉग्स ज्यादा कैप्चर करते हो देन सोनी की 11 mm f1.8 लेंस लो। अगर आप मेरी तरह जिस तरह मैं बैठ के अगर आप टॉकिंग एंड वीडियोस बना रहा हूँ उस तरह की वीडियोस आपने बनानी है तो ऑफकोर्स सिग्मा की 30 mm की f1.4 लेंस आपके लिए बेस्ट रहने वाली। नाउ वी आल्सो हैव सोनी A6400 कैमरा। ऑफकोर्स ये कैमरा अपने आप में काफी अच्छा है, बट जब तक कि ये आपको 60,000 के रेंज के अंदर ना मिले डील्स में तब तक ना लेना, क्योंकि 65,000 में भैया A6600 कैमरा अवेलेबल है IBS के साथ, और कहीं ना कहीं इसकी ओवरऑल बॉडी, बैटरी लाइफ, बिल्ड क्वालिटी काफी प्रोफेशनल लेवल की है। नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट अ फुल फ्रेम कैमरा इन आवर लिस्ट एंड इट इज Canon R8। भले आपको अपना बजट थोड़ा सा ज्यादा और पुश करना पड़ेगा, बट हाँ R8 कैमरा नियर अबाउट सेल्स में 99,000 में इसकी बॉडी मिल जाती है। हाँ लेंसेज के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बट 99,000 ऐसी बॉडी मिलना इट काइंड ऑफ एक्सेप्शनल थिंग, क्योंकि भैया यहाँ पर आपको 24 MP की वो सेम सेंसर मिलती है जो कि R6 II के अंदर है, और लगभग वो सारे कोर स्पेसिफिकेशन यानी कि 40 FPS तक की ब्रश, 30 FPS की रॉ शूटिंग, 4K 60 FPS अनक्रॉप्ड, कैनन की लॉक प्रोफाइल्स ओपन है, यानी कि क्या नहीं अवेलेबल है इस कैमरे के अंदर। जो चीजें मिस कर जाता है अपना R8 अपनी प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट को बचाने के लिए वो एक प्रोफेशनल बॉडी, डुअल कार्ड स्लॉट्स और
साथ ही साथ आईपीएस का सपोर्ट। अगर इन सारी चीज को आप मैनेज कर लो तो आपके हाथ में भैया एक प्रोफेशनल बॉडी ही है। सो मोर और लेस R8 इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरास अवेलेबल राइट नाउ। अगर आपकी बजट काफी तंग है, कम है, तो आप 24 से 50 की किट लेंस और एक 50 mm की f1.8 एज ए कैंडिड लेंस यूज कर सकते हो। बट राइट नाउ कैनन की RF माउंट अब धीरे धीरे ओपन हो रही है और कई सारी और लेंसेस 2025 में इनसे जुड़ेगी। सो दिस वाज द लिस्ट टुडे। आई होप यू लाइक इट। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना।